एक ज़ेन कहानी है सुंदर सी, समुराई। ये आपने भी शब्द सुना होगा। कहते हैं समुराई लोग युद्ध में बहुत कुशल होते हैं। उनकी ट्रेनिंग भी बहुत कठिन होती है। समुराई लोगों की बहुत कड़ी मेहनत के बाद उसे समुराई कहा जाता है, कुशल योद्धा। और जापान में ऐसी व्यवस्था है कि कोई अगर किसी के गुरु को मार दिया जाता है तो उसका बदला उसके शिष्य को लेना पड़ेगा। अब पुराने जमाने में जापान में वो गुरुकुल जैसी व्यवस्था थी। गुरु अपने शिष्यों को सिखाता था, बाद में कड़ी मेहनत बाद वह समुराई बनता था। तो किसी गुरुकुल के शिक्षक को, जो मेन शिक्षक है, उसको किसी ने मार डाला। अब तो उसके बहुत सारे शिष्य थे, लेकिन जो सबसे प्रिय शिष्य था उसे यह बात समझ में कान पे आ गई कि मेरे गुरु को किसने तो मार डाला। अब जापान के प्रथा अनुसार उसका कर्तव्य पहला बनता है कि अपने गुरु को जिसने भी मारा है उसको जाके मार डालना पड़ेगा। मारना ही पड़ेगा। तो वह समुराई जो था, वह जो योद्धा था, अब उसका परम कर्तव्य बन गया कि उसके गुरु को जिसने मारा है उसे ढूंढकर मार डालना। उसका एक ही काम, एक ही लक्ष्य बचा अब, क्योंकि कर्तव्य है। जिसने भी उसके गुरु को मारा है बदला लेना पड़ेगा। तो वह जो योद्धा है निकला ढूंढने अपने गुरु के खूनी को। अब 2 साल तक ढूंढते रहता है, लेकिन वह आदमी कहीं नहीं मिलता। घूमता है इस गांव से उस गांव, उस शहर से दूसरे शहर, जंगलों जंगलों भटकता है। लेकिन आखिरी एक जंगल में जिसने भी खून किया था, पता चलता है कि उस जंगल में छुपा है। तो वो समुराई जाता है उस जंगल में, तो वह आदमी एक गुफा में था। अब समुराई है, डरने की तो बात नहीं, क्योंकि समुराई कभी नहीं डरते। बेधड़क घुस गया अंदर उस गुफा में और देखा उस व्यक्ति को, और देखते ही उसके छाती के ऊपर बैठ गया मारने के लिए। निकाली तलवार, सूरी, और उसके छाती में जैसे ही भोंकने वाला था तो उस व्यक्ति ने उस समुराई के मुंह के ऊपर थूक दिया। अब जैसे ही थूक उसके मुंह पर गिरती है समुराई के, उसने अपना सूरा निकाल लिया और मैन में डाल दिया और गुफा के बाहर आ गया। हैरान, तुम भी हैरान हो गए, तो वह व्यक्ति भी हैरान हो गया कि जिस व्यक्ति ने 2 साल ढूंढने में लगा दिए और एक थूक मुंह पे गिरने के बाद म्यान में वापस तलवार आ गई और बाहर निकल गया, क्या हुआ? तो वह व्यक्ति भी उसके पीछे गया पूछने के लिए, क्या हुआ भाई, तुम क्यों वापस जा रहे हो? तो जो वह मारने वाला व्यक्ति है उसके गुरु को, वह भी आता है बाहर गुफा के और उस समुराई से पूछता है, क्या हुआ भाई, तुमने 2 साल लगा दिए मुझे ढूंढने को, और जब मैं मिला, तुम्हें मौका था मुझे मारने का, तुम म्यान में तलवार डाल के वापस आए बाहर। आखिर बात क्या हुई? इतनी कड़ी मेहनत करके तुमने मुझे ढूंढ लिया, जाने कहां कहां तुम गया नहीं, जंगल जंगल, आखिर मिला तो वापस क्यों जा रहे हो? तो उस समुराई ने कहा कि मुझे, जब तुमने थूका है मेरे ऊपर तो मुझे क्रोध आ गया। ध्यान से बात समझना, उस समुराई का उत्तर, तुमने मेरे मुंह के ऊपर थूका तो मुझे क्रोध आ गया। मैं 2 साल तुम्हें ढूंढता रहा, मेरे गुरु के हत्यारे को, और मुझे एक ही काम था
कि मेरे गुरु को हत्यारे को ढूंढना है और उसे मार डालना है। तो मेरा 2 साल तक होश बिल्कुल था। 2 साल में पूरे प्रयत्न के साथ होश में था कि मेरा गुरु का जो खूनी है उसे पकड़कर मैं मार डालूं। और जब तुम मिला, मैं तुम्हें मार नहीं जाने वाला था, तुमने मेरे मुंह के ऊपर थूक दिया और तब मैं मूर्छित हो गया। मेरे और मेरे गुरु के बीच में मैं आ गया। अब मुझे लगा कि मेरे ऊपर जो थूकने वाला है मैं उसको मार डालूं। तो मेरे और गुरु के बीच में मैं आ गया। तो मेरे गुरु का कहना था कि जो भी काम करो वह होश में करो। अगर होश में अगर तुम किसी को मार भी डालते हो तो वह अच्छा काम है, बुरा काम नहीं है। लेकिन कोई भी काम करना होश में करना, बेहोशी में मत करना। जब तुमने मुझे थूका मेरे मुंह के ऊपर तो मैं बेहोश हो गया। जो जिस कारण से तुम्हें मारने वाला था, मेरे गुरु के कारण, उसमें बीच में मैं आ गया। वहां पे मेरा होश टूट गया, इसलिए मैं वापस जा रहा हूं। अब पूरा होश में रहूंगा तब मैं वापस आऊंगा तुम्हें मारने के लिए। अब बात समाप्त हो गई, क्योंकि बेहोशी चढ़ गई, इसलिए मैं वापस अपनी तलवार म्यान में डाल दी। क्योंकि गुरु की मेरी शिक्षा थी कि जो भी काम करना होश में करना। मेरा होश टूट गया था, इसलिए मैंने तुम्हें मारा नहीं है। इतना ईमानदार समुराई रहते हैं गुरु की शिक्षा। बुद्ध ने कहा है, जो भी तुम होश में करो वह पुण्य, और जो बेहोशी में करो वह पाप। जो भी होश पूर्वक करो वह पुण्य, और जो बेहोश में करो वह पाप। ये पाप और पुण्य की दी गई नई व्यवस्था थी। कोई दूसरा तय नहीं कर पाएगा कि क्या पाप है क्या पुण्य। कोई दूसरा तय नहीं कर पाएगा, तुम ही तय करो क्या पाप है क्या पुण्य। बुद्ध ने तुमको एक नई व्यवस्था दी है। अपना डिसीजन, अपना निर्णय तुम खुद लो। किसी के ऊपर किसी का कहना मत मानो। जो भी होश में करो वह पुण्य, और जो भी बेहोशी में हो वह पाप। और होश में अगर तुम पूरे होश में हो तो क्रोध नहीं कर सकते, ना कोई पाप कर सकते हो। हाँ, अगर बेहोशी में जीते हो तो पाप भी होगा और क्रोध भी होगा, सब कुछ होगा।